हाँ तो बच्चों, मैं आज आपको पत्र लेखन के बारे में बता रही हूँ कि पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, पत्र कितने प्रकार का होते हैं, पत्र की क्या विशेषता है, किस तरह से लिखे जाते हैं। तो आप ध्यान से सुनना और देखो कि दैनिक कार्य व्यवहार के संपादन करते समय मनुष्य कई प्रकार के पत्र लिखता है। कई बार वह अपने स्वजनों को बधाई व शुभकामनाएं प्रेषण के लिए पत्र लिखता है, तो कई बार रोजगार के लिए आवेदन पत्र लिखता है। कभी किसी कार्य के न हो पाने पर शिकायती पत्र, सरकारी कामकाजों के संपादन के लिए भी एक कर्मचारी को नित्य प्रति कई प्रकार के पत्र लिखने होते हैं। तो इसी कारण संदेश प्रेषण के कितने ही अत्याधुनिक विकल्प उपस्थित होने के बावजूद पत्र लेखन का आज भी अपना महत्व है। लेकिन वास्तव में पत्र लेखन भी एक कला है। तो अच्छे पत्र की क्या विशेषता होती है? तो अच्छे पत्र की विशेषता होती है कि अच्छे पत्र, प्रभावी पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। सरलता, कि एक अच्छे पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए जिससे कि प्राप्तकर्ता को संदेश सरलता से संप्रेषित हो सके। पत्र में अनावश्यक कठिन शब्दों, दुर्ह एवं अलंकृत शब्दों का प्रयोग करने में से बचना चाहिए। नंबर 2 है स्पष्टता। पत्र लेखन को अपनी बात स्पष्ट लिखनी चाहिए कि प्राप्तकर्ता आपके संदेश को स्पष्ट रूप से ग्रहण कर सके। संक्षिप्तता, पत्र लेखन को अपनी बात कम शब्दों में पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। क्रमबद्धता होनी चाहिए, पत्र लेखन को अपने पत्र में क्रमबद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। संपूर्णता होनी चाहिए, पत्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बात लिखने से न रह जाए, वो सब पत्र में सम्मिलित होनी चाहिए कि हमारी कहीं बात छूट ना जाए, तो वो भी संपूर्णता भी पत्र में होनी बहुत ज़रूरी होती है। प्रभावशीलता, तो पत्र ऐसा होना चाहिए कि वह प्राप्तकर्ता पर अपना प्रभाव छोड़े। इसके लिए पत्र लेखन को प्रभावी भाषा के साथ साथ प्रभावी शैली को भी अपनाना चाहिए कि किस तरह से पत्र है, क्या प्रभाव छोड़ रहा है। तो इस तरह से प्रभावशीलता का होना बहुत ज़रूरी होता है। बाह्य सज्जा, यानी बाहर से साज सज्जा पत्र में ज़रूरी होती है कि पत्र लेखन में अपना महत्व होता है इसका, जैसे कि कागज़ अच्छे किस्म का हो, लिखावट सुंदर व स्पष्ट हो, वर्तनी की त्रुटियां न हो, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद का उचित प्रयोग आदि। अब देखते हैं पत्रों के प्रकार। सामान्यतः 4 प्रकार के पत्र होते हैं, जैसे व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र, कार्यालय या राजकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, अन्य विविध पत्र जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र आदि। तो हम देखते हैं कि व्यक्तिगत पत्र में क्या आता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जब अपने परिवारजनों या मित्रों को कोई पत्र लिखा जाता है तो उसे व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र कहते हैं। पिता, माता या मित्र को बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र व्यक्तिगत पारिवारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। तो व्यक्तिगत पत्र लिखते समय देखो, प्रेषक का पहले इधर पता होना